आज हम लोग 4 अक्टूबर का करंट अफेयर देखने वाले हैं। पर डे का जो करंट अफेयर होता है, पर डे 10-10 करके वही देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करेगा, हाल ही में मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? इसका आंसर 10 इटली होगा। G7 मतलब होता है GF को जूस, ये ट्रिक होता है। GF मतलब होगा जर्मनी, F फ्रांस, इसके बाद जूस होता है J से जापान, U से USA, I से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। ये होता है G7 का। कौन कौन से देश शामिल है? टोटल 7 देश शामिल है। इससे पहले ये 8 गो देश शामिल था। 2014 में रूस को बाहर कर दिया गया। इसके बाद G7 ओनली 7 ही कंट्री बच गया। इसका सम्मेलन जो है इस बार इटली में हुआ था। 2024 में 50वां शिखर सम्मेलन इटली में हुआ था। इजराइल लेबनान ईरान संघर्ष समाधान बैठक बुलावा किया गया था इटली में। इटली का पीएम जॉर्जिया मेलोनी है। यही इसके बारे में बताया गया था। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को किसने अपने देश में प्रवेश करने पे प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर तो ऐसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को किसने अपने देश में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? इजराइल होगा। क्यों इजराइल? इसीलिए होगा क्योंकि यूएन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है ना, इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति। महासचिव का वर्तमान हेड अभी एंटोनियो गुटेरेस है। लेकिन इसका क्या फ़ायदा? वह अंतर्राष्ट्रीय शांति का है क्योंकि वह ये कि यूक्रेन रूस के बीच चल रहा है। इसके बाद इजराइल हमास के बीच चल रहा है। इजराइल लेबनान के बीच संघर्ष चल रहा है। और हुआ ये कि इजराइल को ही प्रत्येक बार दोषी ठहराया जा रहा है। लेकिन इस बार हुआ जो इजराइल पर लेबनान ने आक्रमण कर दिया। फिर भी उसने देखा, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो दूत है एंटोनियो गुटेरेस, वर्तमान में महासचिव, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। डायरेक्ट उसी को बताया जा रहा है। तो इजराइल ने डायरेक्ट बताया जो तुम हमारे लिए कोई काम का हो नहीं, इसलिए तुम हमारे देश में एंट्री नहीं करोगे। ठीक है। इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएई। ठीक है। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच, हो गया आपका वही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बोल रहा है। इन्वायरमेंट विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच के बारे में बोल रहा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है। तो इसका होस्ट था यूएई। तो आगे बढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इसका मतलब है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सतत विकास यूपी। ये 4P है। ये 4P का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परोपकारी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है? इसका जो है सो आंसर हो जाएगा आपका असम। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थ और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है? असम। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक होता है। असम को 8 जीआई टैग मिला है। ठीक है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को ही मिला था। इसके बाद 8 उत्पाद को मिला है। असम के 8 उत्पाद को जो है ना, तो इसका जीआई टैग मिला है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन ये पूछ रहा था जो किसको जो है जीआई टैग मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ए, असम। ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू रक्षा ओके बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये टावर लिखा हुआ है यहाँ पे। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बापू टावर का उद्घाटन तो सबको पता है बिहार में ही होगा, क्योंकि इसका सीएम जो है सो नीतीश कुमार वो था, है और रहेगा भी है ना, ऐसे कुछ बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। अच्छा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इसमें बताया भी गया है, बापू टावर जो है सो एक्चुअली बेलनाकार दिखता है। बापू टावर का आकृति जो है सो बेलनाकार है और पटना बिहार में सीएम नीतीश कुमार के, इसमें टोटल 129 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। वाह वाह क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम, तो इसका आंसर एक्चुअली झारखंड हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड के हजारीबाग में हुआ था। इसका लागत जो है 79,79,150 रुपया हुआ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के लिए। इसका आंसर ये होगा झारखंड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेटिस ओके, हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेटिस ही लिखा हुआ है। दुनिया को पहले जेनेटिस बायोनिक विजन सिस्टम जेनेटिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया? इसका आंसर एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये विश्व की पहली बायोनिक आंख है ब्लाइंड को देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में जो मोनास यूनिवर्सिटी है ना, इसने बनाया है। छोटा कॉर्निया, छोटा कैमरा होगा इसमें लगा हुआ, छोटा कैमरा होगा, मस्तिष्क को संकेत भेजेगा। और सबसे पहला बात होता है कि स्टडी ऑफ आइस ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है। इसका आंसर तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 8200 साल का दुनिया का सबसे पुराना आईलाइनर कहाँ खोजा गया है? पुराना आईलाइनर वही आंख में जो लगाया जाता है उसी आईलाइनर हुआ। 8200 साल पहले आईलाइनर जो है सो तुर्की में खोजा गया था, मेकअप का सामान। तो 8200 साल 8000 साल पहले की बात है, आईलाइनर भी मिला था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9, 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि हाल ही में आरबीआई नीति, एक मिनट, हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसके आंसर आरबीआई का सदस्य प्रोफेसर राम सिंह, स्वागत भट्टाचार्य, डॉक्टर नागेश कुमार, ये सभी को एक्चुअली ये सब आरबीआई का सदस्य है, तो सभी को जो है सो नियुक्त किया गया है। ये देख रहे हैं, इसका आंसर भी यही होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। हाल ही में चर्चा में रही रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है? रिंग ऑफ फायर जो है सो संबंध है, इसका आंसर सूर्य हो जाएगा, बी नंबर। तो 2024 का अंतिम सूर्य ग्रहण हुआ था, इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए क्योंकि रिंग के आकार का था। ठीक है, 20 अक्टूबर 2024 को अमावस्या में हुआ था, रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण हुआ था इसलिए। तो हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर ये चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाय।